मराठा एम्पायर मुगल्स के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रांगली स्टैंड किया था और मराठा एम्पायर को बढ़ाने में और मराठास को बढ़ाने में बहुत सारी चीजों ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। सबसे पहले तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट था मराठा कंट्री का, जैसे कि बड़े बड़े डेंस फॉरेस्ट होते थे, माउंटेन्स होते थे, इसने मराठास को ब्रेव सोल्जर बनाया, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स सिखाई और वहां की सोशल यूनिटी को फॉस्टर किया था बहुत सारे रिलीजियस फिगर्स ने, जैसे कि संत तुकाराम जी, रामदास जी, एकनाथ जी, वामन पंडित जी। इन्होंने वहां की सोशल यूनिटी को फॉस्टर किया और वहीं पर वहां की पॉलिटिकल यूनिटी को फॉस्टर किया था शिवाजी महाराज ने और उनके पिताजी शहाजी राजे भोसले ने। अब वैसे तो मराठास में बहुत सारी कम्युनिटीज होती थी, जैसे कि निम्बालकर थे, मोरे थे, सभी ने स्वराज के लिए काम किया, बट इन सभी में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी और सबसे ज्यादा लेजेंडरी फिगर थे शिवाजी महाराज और उनके पिताजी शहाजी राजे भोसले। उन्होंने मराठा एम्पायर को सबसे स्ट्रांगली स्टैंड बाय किया था मुगल्स के अगेंस्ट में। यहाँ से शुरू होती है शिवाजी महाराज के कन्क्वेस्ट की कहानी। शिवाजी महाराज का जन्म 1627 में शिवनेर फोर्ट में हुआ था और इसके बाद में सिर्फ 10 साल की उम्र में, मतलब 1637 में उन्होंने अपने पिताजी से पूना की जागीर होल्ड कर ली थी। बट इस टाइम पर शिवाजी महाराज के पास में पूना की जागीर का पूरा चार्ज नहीं था। 1647 में जब उनके गार्जियन दादाजी कोंडादेव की डेथ हुई थी, इसके बाद में शिवाजी महाराज को वहां का पूरा चार्ज मिल गया था, फुल चार्ज मिल गया था। और इससे ही पहले, मतलब 1647 से ही पहले उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़, कोंढाणा और तोरना के किलों को जीत लिया था। अब इसके बाद में शिवाजी महाराज ने जो लोकल मराठा चीफ चंदाराव मोरे हैं, उनसे जयवली को छीना था, जयवली को जीता था और ऐसा करके शिवाजी महाराज उस समय पर पूरे के पूरे मावाला रीजन के लीडर हो गए थे। अब इसके बाद में शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सुल्तान के अगेंस्ट में अपनी फाइट लॉन्च की और कई सारे फोर्ट बीजापुर के सुल्तान से उन्होंने जीत लिए थे। वो उनकी एक्टिविटीज को देख रहा था और इसलिए शिवाजी महाराज को रोकने के लिए उसने अफजल खान को भेजा और शिवाजी महाराज ने अगेन एक फियरिंग डिफीट दी थी अफजल खान को। इन सभी को देखकर, इन सभी चीजों को देखकर लोगों को ये समझ में आने लगा था कि अब वो भी मुगल्स के अगेंस्ट में स्टैंड बाय कर सकते हैं और जीत सकते हैं। और इसलिए शिवाजी महाराज पूरी के पूरी मराठा कम्युनिटी में और सभी जगह एक लेजेंडरी फिगर बन गए थे और लोग उनकी आर्मी में ज्वाइन करते थे स्वराज की लड़ाई लड़ने के लिए। अब इसके बाद में जब औरंगजेब ने इन सभी एक्टिविटीज को देखा कि शिवाजी महाराज कितने आगे बढ़ रहे हैं और फोर्ट्स को जीतते जा रहे हैं, तो उसने शाइस्ता खान को भेजा शिवाजी के खिलाफ। अब इस टाइम पर शिवाजी महाराज उतने रेडी नहीं थे, तो वो शाइस्ता खान से हार गए। लेकिन शिवाजी महाराज ने फिर एलैबोरेट प्रेपरेशंस किए और उन्होंने शाइस्ता खान को भी हराया, उसके बेटे को भी मारा और शाइस्ता खान की इतनी शर्मनाक हार के बाद में औरंगजेब ने शाइस्ता खान को वापस बुला लिया। अब इसके बाद में औरंगजेब ने जो अम्बेर के राजा जयसिंह थे उन्हें शिवाजी महाराज के खिलाफ भेजा। बट इस टाइम पर प्रॉब्लम ये थी कि शिवाजी महाराज के खिलाफ जो अम्बेर के राजा जयसिंह ने अटैक लॉन्च किया था वो पुरंदर कोट में किया था, जहां पर शिवाजी महाराज ने अपनी फैमिली को और अपने ट्रेजर को छुपा के रखा था। और यहीं पर शिवाजी महाराज की मजबूरी हो गई और मजबूरी की वजह से वो पुरंदर फोर्ट हार गए और उन्हें एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करनी पड़ी राजा जयसिंह के साथ में। और इस ट्रीटी के बेसिस पर शिवाजी महाराज ने जो मुगल से 35 फोर्ट जीते थे उसमें से 23 फोर्ट शिवाजी महाराज को वापस देने पड़े। अब शिवाजी महाराज के पास में सिर्फ 12 फोर्ट बचे थे। मुगल्स ने भी इस टाइम पर इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बेसिस पर कुछ बीजापुर के एरियाज में शिवाजी महाराज का कंट्रोल मान लिया था। लेकिन अब जब शिवाजी महाराज ने आगरा विजिट किया 1666 में, इस समय पर आगरा में शिवाजी महाराज को इम्प्रेशन कर लिया गया। बट शिवाजी महाराज वॉज अ वेरी ब्रिलियंट एंड ब्रेव सोल्जर। आराम से शिवाजी महाराज ने आगरा के फोर्ट से एस्केप किया और इसके बाद में शिवाजी महाराज ने 4 साल तक एलैबोरेट प्रेपरेशन किए सो दैट वो अपने फोर्ट्स को जीत सके। और इसके बाद जब शिवाजी महाराज ने फिर अटैक लॉन्च किया तो उन्होंने अपने टोटल जितने फोर्ट्स उन्होंने वापस दिए थे मुगल एम्पायर को, सारे के सारे रिटर्न उन्होंने वापस जीत लिए और उन्होंने सूरत के फोर्ट को भी इस बार जीत लिया था। अब 1674 में शिवाजी महाराज की क्राउनिंग का टाइम आया। रायगढ़ में शिवाजी महाराज की क्राउनिंग हुई और इस टाइम पर उन्हें छत्रपति का टाइटल मिला, जिससे कि वो हुए छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपना एक्सपेंशन कार्नेटिक की तरफ लॉन्च किया और वहां पर उन्होंने वेल्लोर को और गिंजी को जीत लिया था। बट इसके बाद 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ हो गई और उनका कंक्वेस्ट तो यहाँ पर खत्म हो गया। बट इस टाइम तक शिवाजी महाराज ने पूरे के पूरे मराठा एम्पायर को मुगल्स के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था ऑलरेडी।